श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या तृतीय श्लोक संख्या क्या था? 15 नंबर श्लोक हो गया था ना? कितना? 16 भी हो गया था, 3.16 हो गया था। अच्छा 3.16 भी हो गया, 17 करना है। तो इस तक यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया ना? कोई बता सकता है 16 नंबर श्लोक में भगवान ने क्या कहा है? किन्होंने किया? हाँ जी वेणु प्रभु, आप भी बताइए। वेणुपाल प्रभु इसमें कहा था कि मतलब जो बिल्कुल भी कुछ ना करने से अच्छा कि भगवत अर्पित काम्य कर्म तो उसको करने चाहिए। जो मतलब बिल्कुल भी कुछ नहीं करता, जो कर्मी है, मतलब जो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहा, तो उसको भगवत अर्पित काम्य कर्म तो करने चाहिए। कर्म से अच्छा है तो वही है। तो पहले इसको समझो कि पहले भगवान ने अन्वय से समझाया, व्यतिरेक रूप से समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति नहीं करता, पहले तो कहा ना इसे करो ऐसे करो ऐसे होगा, अब नहीं करता तो फिर। सुनीता दीदी आप बताइए। प्रभु जी इसमें यही बताया कि अगर कोई व्यक्ति सकाम कर्म भी करता है तो उसको वो जो सकाम कर्म है वो जैसे यज्ञ के द्वारा ऐसे करने चाहिए ताकि इनडायरेक्टली उसकी तब भी मतलब इनडायरेक्टली भी उसकी भगवान की पूजा हो जाती है। बिल्कुल। और जब वो सकाम कर्म ऐसे यज्ञ वगैरह के द्वारा करेगा तो यज्ञ जो है जो वो वेदों में बताए हुए हैं और वेद भी जो है वो भगवान के मुख से ही निकले हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, ऐसे ही है। और किसी ने हैंड रेज किया था? राशेश्वरी दीदी आप बताइए। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी इसमें बताया कि जब तक मन इंद्रियों की तृप्ति चाहता है तब तक कर्म अनिवार्य है। ठीक है। और तब तक जिम्मेवारी के लिए हमें कर्म करना ही चाहिए, कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना चाहिए। और लास्ट में जो बात बताई थी कि कई लोग क्या करते हैं, भक्ति ठाकुर जी बड़ी सुंदर टीका बता रहे हैं, इसमें लास्ट में आया ना कि जो व्यक्ति केवल नैतिक हैं, जो सिर्फ साइंस को मानते हैं, प्राकृतिक विधि जान करके कार्य करते हैं, वो विष्णु को अर्पित कर्मों का आचरण करने वाले नहीं है। तो इससे क्या होगा, उनको पाप लगेगा। अतः वैसा ना होकर के भगवत अर्पित काम्य कर्मों का आचरण करना ही अधिकारी जीवों के लिए, उस अधिकारी जीव का अर्थ कोई समझा सकता है यहाँ पर क्या है? कितने प्रकार के जीव होते हैं? हाँ जी, 4 प्रकार। कौन कौन से? कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। बिल्कुल। तो 4 प्रकार के ही लोग होंगे जीव जो मतलब जीवधात मनुष्य जीवात्माएं। 4 प्रकार की वृत्ति होती है, या तो कर्मी होगा या ज्ञानी होगा या योगी होगा या भक्त होगा। तो इसमें कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त में कर्मी 99% रहते हैं क्योंकि भोग करने की इच्छा से हम संसार में आए। योगी ज्ञानी फिर थोड़े से रह जाते हैं और फिर भक्त तो बहुत ही कम होते हैं। तो 4 प्रकार के लोगों के हिसाब से 4 प्रकार का अधिकार है। अधिकार का अर्थ समझना चाहिए कि अधिकार होता है। कर्मी व्यक्ति का कर्म में ही अधिकार है, ज्ञानी का ज्ञान में है, योगी का योग में है और भक्त का भक्ति में अधिकार है। उसके लिए अलग अलग जो है अधिकार होते हैं। तो अपने अपने अधिकार के अनुसार अधिकारी जीवों के लिए क्या करना चाहिए, वैसे ही वाले अधिकारी के लिए। किसके अधिकारी के लिए? यहाँ कर्मी की बात हो रही है। भगवत अर्पित काम्य कर्मों का आचरण कौन करेगा? जो कर्मी है, जो अर्थात काम कर्मी है, भोग की इच्छा से संसार में घूम रहा है, अभी श्रद्धा हुई नहीं भगवान के प्रति, वो भी नहीं, श्रद्धा भी नहीं हुई, ज्ञान वाले मार्ग पे भी आरूढ़ नहीं है, ऐसा वाला। तो उसके लिए क्या है, अधिकारी जी के लिए भगवत अर्पित काम्य कर्मों का आचरण करना ही मंगलजनक है। यह यहाँ पर बताया जा रहा है। हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी इसमें एक और बात आपने बताई थी, जो यज्ञ आपने बताए थे, यहाँ 2 तरीके के यज्ञ हैं। जो सकामी पुरुष जो यज्ञ करते हैं, वो वेदों में जो वर्णित यज्ञ होते हैं उनका अनुष्ठान करते हैं, वो यज्ञ का मतलब उनके लिए वो है। और भक्तों के लिए जो यज्ञ का मतलब होता है वो स्वयं विष्णु। हाँ, तो यहाँ पर लेकिन जो बात हो रही है अभी इस श्लोक में, वो अधिकार की बात कही ना, तो उस अधिकारी जीव के लिए काम्य कर्मों का, भगवत अर्पित काम्य कर्मों का, तो यहाँ पर कर्मी की ही बात हो रही है, जो पहले वाला जो बताया गया। तो भक्तों की बात यहाँ पर नहीं हो रही इस श्लोक में। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि भाई जो तो सकाम कर्म में अधिकार है, अगर ऐसा वाला अधिकार है तो फिर तुम क्या करो, जो है काम्य कर्म को ही करो, लेकिन वेद विहित करो, वेद में जैसी आज्ञा दी है उसके अनुसार करो। वो बात भी सही है जो भक्तों के लिए, लेकिन यहाँ पर भक्तों की बात नहीं हो रही। ये श्लोक भक्तों के लिए नहीं है, ये श्लोक सकामी व्यक्ति के लिए है, जो कामनाओं से भरा हुआ है, श्रद्धा है नहीं जिसकी भगवान के प्रति। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है बार बार, जो लोग भक्ति करने लग गए लेकिन कामनाएं भरी पड़ी हैं, उनके लिए भी ये श्लोक नहीं है।
भक्ति करने लग गए, कामनाएं हृदय में उड़ गई, उनको क्या बोला जाएगा? कोई बता सकता है? ऐसे व्यक्ति को जो भजन करने लग गया लेकिन हृदय में भी संसार की वासनाएं हैं, मैं हूं संसार में, जब हम लोग जो शुरू कनिष्ठ भक्त होता है वो वैसा ही होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कनिष्ठ भक्त। तो जो कनिष्ठ भक्त है और एक व्यक्ति जो कि कर्मी है, भगवान को अर्पित करके कर्म कर रहा है, कनिष्ठ भक्त, उसमें क्या अंतर है? हाँ जी बताइए। कनिष्ठ भक्त ने तो प्रभु जी पहले अर्पण कर दिया, और जो कर्मी है वो बाद में भगवान को अर्पण करा। ये भी है, और कनिष्ठ भक्त का अर्पण भी नहीं हुआ देखा जाए तो, क्योंकि कनिष्ठ भक्त जो होता है ना, कामनाएं, हम लोग जैसे हम अपने आप को कह तो रहे हम शरणागत हैं, क्या हम शरणागत हैं? वास्तव में नहीं हो पाते शरणागत। शरणागति बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन फिर भी हम किंचित मात्र शरणागत हैं भी। तो इसको ऐसे बोलेंगे कि कनिष्ठ भक्त जो है वो मतलब उसको ये समझ में आ गई है कि जो मैं संसार है ना, ये मैं इसमें उलझा पड़ा हूं, मैं फंस गया हूं यहाँ पर आकर के, इतना उसको ज्ञान हो चुका है, इतना बोध हो चुका है, इसीलिए मुझे यहां से निकलने के लिए मार्ग जो है भक्ति का चूज उसने कर लिया। भगवान के प्रति आसक्त है वो, अपनी पुरानी सुकृतियों के प्रभाव से, अब की सुकृतियों के प्रभाव से, गुरु कृपा से, कैसे भी कह लो, वो भगवान की तरफ अट्रैक्टेड है। तो जो हम लोग हैं सब वो वैसे हैं कि भगवान की तरफ तो अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन संसार के भोग हमारे अभी छूटे नहीं, संसार की वासनाएं भी नहीं छूटी। थोड़ा सा भी लाभ मिलता है संसार में तो बड़ी खुशी मिल जाती है, पता नहीं क्या मिल गया, लेकिन उसको यह भी पता है कि ये चीजें मेरे लिए गलत है, ये भावनाएं जो है ये अच्छी नहीं है, इसीलिए मुझे इसमें फंसना नहीं है, मुझे तो भक्ति ही करनी है, मुझे भगवत प्रेम ही चाहिए, ये बात भी उसके अंदर है। लेकिन हृदय की दुर्बलता के कारण, क्योंकि विवेक उतना जागृत नहीं हुआ, इसीलिए वो क्या कर रहा है, अभी भी लगा हुआ है उसी चीज में। और एक सकाम कर्मी जो है, जो वेद विहित कर्म कर रहा है, भगवान को अर्पित कर रहा है, देवताओं को अर्पित कर रहा है, मान लो अनैरकारी जी के लिए जैसे बताया ना कि अस्मिता दी बता रही थी कि इनडायरेक्ट वे से जो भगवान को अर्पित कर रहा है, देवताओं को अर्पित करके, उससे कनिष्ठ भक्त श्रेष्ठ है। क्यों बताओ? प्रभु जी भगवान को अर्पित करके कर रहा है, कनिष्ठ भक्त तो कर ही नहीं रहा ना, अर्पित देखा जाए उसके अंदर तो कामनाएं भरी पड़ी है, पर वो भक्ति में कर रहा है। हाँ जी बताइए कोई हाँ जी हाँ जी। क्योंकि प्रभु जी कनिष्ठ भक्त को अभी वो सही क्या है गलत क्या उसका मार्ग पता चल गया, भले हाँ ये बोला करो, यहाँ पर श्रद्धा वाली बात तो है ही, लेकिन यहाँ ये बोलो कि कनिष्ठ भक्त का उद्देश्य भोग नहीं है, भोग हृदय की दुर्बलता के कारण उसका आ गया, लेकिन जो सकाम कर्मी उसका तो भोग ही उद्देश्य है, वो तो जा ही मंदिर इसीलिए रहा है। अगर वो यज्ञ भी कर रहा है वो किस लिए कर रहा है? क्योंकि उसको पता चल गया कि ये भोग भोगने का तरीका, अदरवाइज तो मुझे पाप कर्म है, मुझे नरक में ले जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको यज्ञ के द्वारा अर्पित करके करूंगा तो ये मुझे क्या करेगा, मुझे पाप नहीं लगेगा। तो पाप से बचने के लिए वो ये कार्य कर रहा है, समझो ना। यहाँ ऊपर क्या कह रहे हैं भगवान, यहाँ पर अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि कम से कम पाप से तो बचो। इस पाप से बचने वाली युक्ति के उपाय के लिए वो कर रहे हैं। लेकिन कनिष्ठ भक्त तो पाप से बचने के लिए नहीं कर रहा भक्ति, वो तो भक्ति कर रहा है भगवान के प्रेम के लिए। लेकिन क्या करे बेचारा, किसी के हाथ में बढ़िया मोबाइल देखा तो लोभ आ गया, मैं भी लूंगा, है ना। लेकिन अंदर ही अंदर कोसता भी है जब मोबाइल के कारण जूते पड़ते हैं। और किसी को बढ़िया लड़का, कोई ब्रह्मचारी था, किसी को लड़के लड़की को घूमते देखा, उसके अंदर विवाह करने की इच्छा आ गई, बाद में विवाह करा भी लिया, जूते खाए अच्छे से, फिर अपने आप को कोसेगा, फिर भजन। इसीलिए भजन की बड़ी महिमा है। तो भजन में जो लग जाता है, उस संसार तो बुरा है ही, ये एक लैब है संसार प्रैक्टिकल, इसमें किसी को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, अपने आप जूते खाने पड़ते हैं, पता ही चल जाता है। ज्यादा क्या सिखाना पड़ेगा इसमें किसी को, खा तो रहे हैं जूते सारा दिन, हम जूते खा खा के भी हम जो है सुधर रहे। इसीलिए तो प्रहलाद जी ने बोला था कि जो मनुष्य है वो क्या है कि बार बार भोगे हुए भोगों को भोग रहे हैं, चर्वित चरणाम, पुनः पुनः चर्वित चरणाम, चबे हुए को चबा रहा है जीव यहाँ पर, और फिर भी सूखे गन्ने से इसको रस आ रहा है। तो मेरे को भगवान ऐसा मत बनाना, मेरे को संसारी मत बनाना, आप मुझे किसी भी योनि में भेज देना, लेकिन मुझे अपना दास बना के भेजना। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ये ऐसा ही है संसार, ये एक मीठी जेल है, मतलब इसको छोड़ने का भी मन नहीं करता, और इसमें जूते भी खा रहा है व्यक्ति, इसमें सुख भी नहीं है परमानेंट। सुख है क्षणिक है, थोड़ी देर बाद फिर दुख आ जाता है। तो जो कनिष्ठ भक्त है उसको ये वाली बात समझ में आ गई, ये वाला लॉजिक समझ में आ गया, माया बुरी है, ये बात उसके हृदय में आ गई। वो माया को भोगना नहीं चाहता, लेकिन हृदय की दुर्बलता के कारण माया के प्रति अट्रैक्शन उसकी है अभी। लेकिन जो सकाम कर्मी है
वहां पर क्या है, काम कर्मी तो कर ही यज्ञ इसलिए रहा है क्योंकि उसको भोगनी है, उसको ये बुरा नहीं लगता ये सब चीजें, वो उसको तो अच्छा लगता है संसार, बोले ठीक तो है, बढ़िया संसार क्यों बनाया भगवान ने, भाई विवाह करने में क्या दोष है, ऐसी बन के घूम रहे हो साधु बाबा तुम है, बच्चे करने में क्या दोष है, बढ़िया घर बनाने में क्या दोष है, बस भगवान को अर्पित करके करो। हाँ, जो भी करो भगवान को अर्पित कर दो, या फिर क्या करो देवताओं को अर्पित कर दो, दोनों तरह से दोनों में से एक हो जाएगा, तो निष्काम कर्म योगी हो जाएगा या फिर काम कर्मी हो जाएगा। लेकिन कनिष्ठ भक्त वैसा वाला भी नहीं है। अभी हम लोगों की बात कहो, हम लोग भोग लगाते हैं, सच सच बताओ हृदय से, कहाँ हमारी वो वाली वृत्ति भी जगी है भगवान को भोग लगा कर खाने वाली। भोग लगा के खाना समझो क्या होता है, जैसे एक माता सुबह उठती है, उसको भी बताना पड़ता है अपने बेटे को भोग लगा दे। हम लोग तो बुद्धिपूर्वक कर रहे हैं, माता बुद्धिपूर्वक बच्चे के लिए करती है, अरे स्वाभाविक लगी रहती है अपने बच्चे के लिए, वो हर चीज सुबह रात को सोते समय भी वो जो चीजें फ्रिज में रख रही है बचा के, जो कर रही है, चने भिगो रही है कल बनाने, क्यों, बच्चों के लिए, उसको स्वाभाविक प्रेम है अपने बच्चे के प्रति। वैसी वाली वृत्ति आनी जब आ जाएगी तब माना जाएगा भोग लगना शुरू हो गया। अभी तो हमारी क्रिया चल रही है एक बस बाहर से, तो वो वाली वृत्ति जिस दिन आ जाएगी तब माना जाएगा हमें कृष्ण प्रेम हो गया, भगवान के प्रति राग जग गया। इसीलिए इसका सबसे सरल मार्ग क्या है, वैष्णव सेवा। वैष्णव के प्रति वैसा जग जाता है धीरे धीरे, क्योंकि जब किसी के साथ रहते हैं, व्यवहार करते हैं, लेना देना करते हैं, तो प्रेम हो ही जाता है। ये तो हमने संसार में भी देखा है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो वो जल्दी मार्ग है प्राप्ति करने का, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए यहां पर कह रहे हैं कि जो कनिष्ठ भक्त है वो यहां से श्रेष्ठ हो गया, क्योंकि वो चाहे उसके हृदय में दुर्बलता है, लेकिन क्योंकि वो भजन करने लग गया, उसको पता है ये चीजें मेरे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं इसको छोड़ नहीं पा रहा हूं, वो एक अलग बात है। लेकिन वो जो दूसरा वाला है, जबकि कर रहा है वेद विहित सब कुछ वहां पर, लेकिन वो उसका उद्देश्य तो भोगी है ना। धीरे धीरे जाकर के जब वेद विहित करता जाएगा, धीरे धीरे जाकर के उसको समझ में आएगा, चित्त शुद्ध होगा। पहले काम कर्मी होगा, भगवत काम कर्म करेगा, फिर धीरे धीरे निष्काम में पहुंचेगा, फिर निष्काम कर्म योग करेगा, फिर जाकर के ज्ञान योग में पहुंचेगा, तब जाकर के ध्यान योग और भक्ति योग में आएगा। भक्ति योगी वाला जो सद्य मार्ग है, सद्य मुक्ति का मार्ग, इसमें शुरू में ही भक्त बन गया, श्रद्धा आ गई है, दुर्बलता के कारण भोगों के प्रति अट्रैक्शन है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इसको हमेशा समझ के चलना है, नहीं तो आपको अपने प्रति ही ग्लानि आनी शुरू हो जाएगी। ये सारी चीजें पढ़ते पढ़ते कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, ऐसा आना शुरू हो जाता है व्यक्ति। हम तो जी से पूछते थे एक बार, इतना कुछ तो हम करते ही नहीं है, हमने तो कभी यज्ञ किया ही नहीं। किसने किया यज्ञ बताओ, आज तक कुछ भी कार्य करने से पहले हमने तो कभी कोई यज्ञ नहीं करा, और कामनाएं तो हमारे हृदय में भी है। तो इसीलिए ये पता होना चाहिए, कनिष्ठ भक्त जो है वो तब भी श्रेष्ठ बोला जाएगा क्योंकि उसके हृदय में। लेकिन हाँ, जो भक्ति इसीलिए करने लग गया, उसको समझ में आ गई, एक ऐसे भी होते हैं भक्ति करने लगे, अच्छा भक्ति से सारा कुछ अपने आप ही मिल जाता है, हृदय उसको कोई संसार से पार नहीं जाना, कोई उसके हृदय में माया के प्रति थोड़ा सा भी वैसा वाला हृदय में भावना आई नहीं दूसरी वाली की माया को छोड़ना है, ये माया बुरी है, ऐसा वाला व्यक्ति लेकिन भक्ति करने लग गया, मतलब भगवान के नाम जपने लग गया, तो वहां पर वो धूर्तता है, वो धूर्त है। उसको पता चल गया जो कर्मी ज्ञानी करते हैं इससे तो कुछ मिलता ही नहीं है, भक्ति से तो 1 मिनट में मिल जाता है, फिर यही करो ना। तो अब यहां पर भी वो भोगी ही है पूरा, वो फिर उसके बराबर, वो तो उससे भी क्या गुजरा हो गया। हाँ जी सुनीता दीदी। प्रभु जी, जैसे वो ये समझ रहा है कि भक्ति करने से सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा भी तो देखा जाता है कि कोई झूठ करते करते एक दिन वो सच्ची बन जाता है। हाँ, ये बात भी है, लेकिन कपट जो है वो बुरा होता है। देखो इसमें 2 चीजें मानी जाती हैं, बात सही है, ये भी ऐसे हमारे बोलते भी हैं, वृंदावन में तो बोलते हैं, झूठा खेले साचा होए, साचा खेले बिरला कोई। झूठा खेलोगे सच्चा हो जाएगा, भक्ति मार्ग में झूठ मूठ का भी आचरण करोगे ना कोई व्यक्ति, तो वो धीरे धीरे सच्चा हो जाएगा। और सच्चा खेले बिरला कोई, सच्चा खेलने वाले तो कोई बिरले ही हुए, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, मीराबाई, जिनकी कहनी और कथनी में अंतर नहीं था। सच्चे खेलने वाले तो विरले हुए हमारे गुरु वर्ग, लेकिन झूठा खेलने साचा हो, झूठा खेलोगे तब भी साचा हो जाएगा। भक्ति मार्ग की तो इतनी महिमा है, इतनी महिमा गा दी, बिल्कुल सही है और गलत नहीं है, लेकिन फिर भी एक कनिष्ठ जो साधक होता है ना, उसको इन चीजों पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कई बार हम लोग जो होते हैं ना भजन करने वाले, उनका उद्देश्य भोगी रह जाता है भक्ति करते करते। इसीलिए अपने आप पर चोट मारना, सत्संग के द्वारा ये समझना जरूरी है कि मैं यहाँ पर परमानेंट नहीं हूं। जैसे कई चीजें होती हैं, अब महाप्रभु जी एक दिन शौचालय में जा रहे, तो महाप्रभु जी ने अपनी जीभ पकड़ ली, चैतन्य महाप्रभु जी ने। तो जब जीभ पकड़ ली तो पास में एक व्यक्ति खड़े थे गोपाल नाम के, उन्होंने कहा प्रभु आपने अपनी जीभ क्यों पकड़ ली? महाप्रभु कहते क्या करूं गोपाल, जब मेरी जीवा कृष्ण नाम उच्चारण बंद ही नहीं करती,
अब मैं शौच वाली जगह पे जा रहा हूं, शौच करते समय तो भगवान का नाम, अपवित्र जगह है वो, तो अपवित्र अवस्था में तो भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। तो इसीलिए मैं अपनी जीवा को पकड़ लेता हूं जब मैं शौच करता हूं। तो उसने कहा, गोपाल ने, प्रभु अगर किसी व्यक्ति के प्राण शौच के समय चले जाएं, क्योंकि प्राण तो ऐसा होता है कई बार शौच के समय भी चले जाते हैं, तो फिर उस व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा। महाप्रभु जी तो एकदम से दंग हो गए और बोले, तू गोपाल नहीं, तू गुरु है। उसका नाम महाप्रभु जी ने गोपाल गुरु रख दिया। आज भी उनका स्थान है वृंदावन में। तो इस तरह से अब यहां पर ये बात बोल दी कि भैया शौच के समय हम भगवान का नाम ले सकते हैं, एक बात हो गई। अब यहां पर इस चीज को लेकर के कई लोग क्या करते हैं, हम तो शौचालय में ही नाम लेंगे बस, और समय तो कहीं मिलता नहीं। तो ये धूर्तता हो गई। भाई चाहे ठीक है भगवान का नाम हम कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा तो देखना पड़ेगा ना, शुचि का विचार तो हम करेंगे ही। तो इसीलिए यहां पर ये चीजें बोली गई है। यद्यपि शुचि का इस तरह से भगवान के नाम में कोई विचार नहीं, लेकिन उसमें दोष क्या हो जाता है मैं बताता हूं आपको। हमने प्रभु से पूछा, प्रभु जी कब हम किस अवस्था में भगवान का नाम ले सकते हैं, किस अवस्था में नहीं। जैसे हम, मेरा नियम है, आपको बता ही देते हैं कि मैं सबसे पहले सुबह उठ करके 7 देवालयों की जय बोलता हूं। कब बोलता हूं, स्नान करते समय। अब आजकल अटैच टॉयलेट बाथरूम है, तो टॉयलेट के समय तो नाम जय ध्वनि नहीं दे सकते, नाम ले सकते हैं भगवान का, सिर्फ कृष्ण कृष्ण बोल सकते हो, हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हो, लेकिन स्तुति, स्तव या जय ध्वनि इत्यादि नहीं बोल सकते। इसमें भी अलग अलग होता है, सिर्फ आप भगवान का नाम ले सकते हो। अब क्या होता है कि प्रभु जी ने बताया, जैसे ही तुम शौचालय से उठे और तुमने हाथ धो लिए और तुमने एक मग्गा अपने ऊपर डाल लिया, तो तुम पवित्र हो गए। अब जैसे तुम्हारे ऊपर एक स्नान से व्यक्ति बाहरी शुद्धि स्नान से हो जाती है, उसके बाद तुम जय ध्वनि दो, कोई स्तुति करो, सत्व करो, कोई दोष नहीं है, सब स्तुतियां कर सकते हो। जैसे वृंदावन अष्टक गाते हैं हम, जो जय ध्वनि मैं दे देता हूं, ये नियम है। अब लेकिन ऐसे ही क्या होता है ना, कई बार पता नहीं चलता कब। हम लोग पहले कीर्तन भी ऐसे ही करते थे, अपना जाते सुबह आधा घंटा लग जाता है, तो कीर्तन भी ऐसे ही करते थे। मंगलाचरण शुरू कर दिया, जैसे दीदी पूछ रही है, मंगलाचरण शुरू, उसमें गलती से कई बार क्या होता है, जैसे किसी को जो है मूत्र त्याग करने के लिए जाना है, तो वो पता नहीं चलता कब वो कीर्तन चले जा रहा है, बंद नहीं हो पाता। जिन्हें वो कान पे टांगा या तो बंद हो जाए, लेकिन ऐसा होता ही नहीं कई बार। तो ये गलतियां हो जाती हैं हमसे बद्ध जी में। तो इसीलिए इन सब चीजों में ध्यान देना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, जिस चीज में जहां पर जिसका अधिकार है। अब कई लोग टॉयलेट में बैठ करके कथा सुनते रहेंगे आधा घंटा स्ट्रीट पे, वो गलत हो गया, क्योंकि वैसा तो बोला नहीं गया। नाम जप सकते हो, बस आप नाम कर सकते हो, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो इसीलिए यहां पर जो है कि भी झूठा के लिए साचा हो, बिल्कुल है। किसके लिए है झूठा के लिए साचा हो? जो बिल्कुल नहीं कर रहा, झूठ मूठ का भी करेगा, धीरे धीरे सच्चा हो जाएगा, सही बात। लेकिन जो भक्ति करने लग गया, जो माला करने लग गया, उसको ये उद्देश्य मान करके ही चल रहा है, अगर भोगी भोग उद्देश्य में झूठा ही खेलूंगा और एक दिन सच्चा हो जाएगा, तो बहुत टाइम लग जाएगा। हो जाएगा लेकिन बहुत समय लग जाएगा, क्या फायदा। जब जो चीज बुरी है उसको छोड़ने के लिए प्रयत्नशील तो रहना ही चाहिए ना, माया तो बुरी ही है। इसीलिए स्वामी महाराज जी ने शुरू में बोला, जबकि व्यक्ति में ज्ञान और वैराग्य की जरूरत नहीं है, लेकिन शुरू में आपको एक्सप्लिसिटली, मतलब बाहर से एक वैराग्य आपको दिखाना पड़ेगा। थोड़ा वैराग्य शुरू में अच्छा है दिखाना, उससे आप आगे बढ़ जाओगे भक्ति में एकदम से। नहीं तो अगर आप कहोगे नहीं भक्ति में तो वैराग्य की जरूरत ही नहीं है, आसक्ति रहेंगे हर चीज में, तो बहुत समय लग जाएगा फिर। या फिर साधु संग वैसा वाला हो, तब होता है काम ये। तो इसीलिए ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो भक्तों के लिए क्या है, कनिष्ठ भक्त के मन में यह भी वासना पक्का होनी चाहिए कि मुझे कृष्ण प्रेम ही मेरा आद्य गोल है। गोल तो कम से कम क्लियर हो, तभी तो आगे बढ़ोगे। जिसको बच्चे को पता मुझे इंजीनियरिंग करनी है, वो उसी हिसाब से सब्जेक्ट चूज करेगा, आगे बढ़ेगा। गोल ही पता नहीं है तो फिर क्या करेगा। तो कनिष्ठ भक्त जो है उसको गोल कृष्ण प्रेम है, कृष्ण सेवा है। मेरे अंदर भी वैसा वाला प्रेम आ जाए, गोपियों वाला प्रेम आ जाए या सखाओं वाला प्रेम आ जाए। कोई भी 3 प्रकार के जो भक्त हैं, वात्सल्य रस के, मधुर रस के, सख्या रस के, कोई ऐसा प्रेम मेरे अंदर आ जाए, मैं भी वैसा हो जाऊं, मेरे अनर्थ नाश हो जाए, ये हमेशा रहती है। और आप देख लो, जो सच्ची तरह से भजन करना चाहते हैं वो इन अर्थों के कारण परेशान रहते हैं। काम में भोग करके भोग भोगते हैं, बाद में ग्लानि होती ही होती है। वैष्णव होगा कोई, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्रोध आ जाएगा वैष्णव को, बाद में अगर गलती से स्वभाववश क्रोध कर भी लिया, बाद में उसको ग्लानि होगी ही होगी। क्यों मैंने क्रोध किया, क्यों मैं बोला। लोभ आएगा संसार के प्रति, कोई जमीन जायदाद खरीद ली बहुत बड़ी, या कोई बहुत ज्यादा लोभ करके कहीं ज्यादा थोड़ा बहुत पाप आचरण करके धन कमा लिया, बाद में पक्का ग्लानि होगी उसको अगर वैष्णव है कि ये मैं क्यों इसमें फंस गया। अब इस चीजों ने मुझे फंसा लिया है अपने आप में और मैं इससे निकल नहीं पा रहा हूं। जितना जाल बुनता जाता है व्यक्ति, उसी जाल में फंस जाता है। यह वैष्णव को अगर इतना भी भान नहीं हो रहा
तो फिर वो क्या संसार से निकलेगा, क्या उसका उद्देश्य है, फिर वो तो फंसता जा रहा है फिर। तो इसीलिए माइलस्टोन्स देखने चाहिए। हम कहीं बढ़ रहे हैं, वो हमने यहाँ से जाना हो, कहीं हम दिल्ली खड़े हैं, हमें मथुरा की तरफ जाना, तो माइलस्टोन देखेंगे कि नहीं भाई? पता चले मथुरा तो की दूरी तो बढ़ती जा रही है, पता चला कि दिल्ली से कहीं और ही चल पड़े पंजाब की तरफ, तो फिर हमने मथुरा का तो पहुंच ही नहीं पाएंगे ना कभी। तो इसीलिए माइलस्टोन हर व्यक्ति को देखने चाहिए कि माइलस्टोन कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो माइलस्टोन कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इसका अर्थ यही है, अगर ग्लानि हो रही है हृदय में तो माइलस्टोन कम होने का समय आ गया है। पहले तो ग्लानि होती ही नहीं थी, पहले तो करते ही इसीलिए थे कि भोग भोगने हैं, इसीलिए तो कर रहे थे सारा कुछ। तो ये समझना जरूरी है। वो बात सही है। एक बात मोटी मोटी सी है, कुछ भी नहीं कर पा रहे ना तो संग मत छोड़ो बस। अब ये चीजें सुन के केवल लगता है नहीं बहुत मुश्किल है मार्ग, क्योंकि अगेन बात तो अपने पे आ रही है, लगता है अपने पे बात नहीं आ रही। हमारे हृदय में एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। बाकी संग नहीं, मैं यहां से जाऊंगा नहीं, ये बात रखनी है हमेशा। बस कोई ग्लानि के बाद फिर त्रुटि हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बाबा महाराज बोलते थे, नीति शास्त्र में श्लोक है, स्वीकृत कंदुक पातेन, साधक गिरता है। ऐसे कभी नहीं बोला गया कहीं किसी शास्त्र में कि साधक गिर नहीं सकता। वो काम में भी गिरेगा, वो क्रोध में भी गिरेगा, वो लोभ में भी गिरेगा, मोह मद मात्सर्य सब में गिरेगा, क्योंकि अनर्थग्रस्त है। अनर्थग्रस्त व्यक्ति भजन कर रहा है तो वो गिर सकता है, लेकिन उसके गिरने में और संसारी व्यक्ति के गिरने में फर्क है। स्वीकृत कंदुक पातेन, कंदुक पातेन अर्थात गेंद जैसे नीचे गिरती है तो दोबारा ऊपर उठती है। तो साधक जब गिरता है फिर दोबारा उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। बाबा महाराज बोलते थे 100 बार गिरो 100 बार उठो, भगवान उठा करके ले जाएंगे। ये बात बहुत जरूरी है। अगर किसी को एक ही बात, अरे फिर क्या हो गया, संसार में भी तो गिरे हुए थे जब रह रहे थे पहले। अपने आप को पुराना देखो, पहले कैसे थे, तब तो गिरे ही हुए थे, परमानेंटली कीचड़ में फंसे हुए थे। अब तो प्रयासरत तो है, फिर क्या हो गया, गिर गए, फिर उठ जाओ, फिर लग जाओ भजन में। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये कोई बड़ा बात, गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। कबीर जी ने बोला है, नो द्वारन को पिंजरा या में पंछी कौन, रह देवे को अचरज यहाँ, गिरवे उड़जे अचरज कौन। समझो इसको क्या कह रहे हैं। 9 द्वार है शरीर में, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुंह, 2 कान, कितने हो गए 6, और 1 7, 2 नीचे के मल और मूत्र। 9 द्वार है, बाहर को खुलते हैं। कोई एक पंछी है, आत्मा रूपी पंछी इस शरीर रूपी पिंजरे में बैठा है। और कैसा पिंजरा है देखो, शरीर जिसके 9 द्वार खुले हैं। एक ऐसा पिंजरा जिसके 9 द्वार खुले हो, पंछी फिर भी अंदर बैठा हो। आश्चर्य किस चीज में है, उड़ जाए इसमें आश्चर्य के बैठा है इस चीज में आश्चर्य, बताओ। बैठा इसलिए भाई बैठा है इसलिए आश्चर्य है। जिसके 9 द्वार खुले हैं वो तो कभी भी उड़ जाए। आत्मा इस शरीर से कभी भी निकल सकती है, उसको किसने कर रखा है। ये तो भगवान की कृपा है। हमको समय मिला हुआ है, इतने श्वास मिले हुए हैं, या समय मिला हुआ इतने वर्ष जिएगा, इसीलिए वो पंछी बाध्य है अंदर बैठने के लिए। नहीं तो 9 द्वार तो खुले ही है हर समय, कभी भी निकल के बाहर जाएगा पंछी। आत्मा इन्हीं द्वारों से निकलती है। किसी किसी का 10वां द्वार यहां से बर्मर अंदर फोड़ के निकलती है आत्मा, नहीं तो 9 द्वारों से प्राण जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं 9 द्वारों को पिंजरा जामे पंछी कौन, रहबे को अचरज यहाँ, उड़बे अचरज कौन। भाई उड़ जाए तो क्या आश्चर्य है, रहने का आश्चर्य है। इसी प्रकार अगर कोई जीव गिर गया संसार में तो ये आश्चर्य मत किया करो, गिर गया, नहीं गिर पा रहा, भजन कर रहा है, ये आश्चर्य है कि ऐसे माया के संसार में। आप सोचो कैसा संसार है। अभी देखो मोबाइल कैसे सबको पकड़ के बैठा है। हम लोग गए, जैसे जाते ना तीर्थों में, पंडित लोग ठाकुर जी के सामने बैठे मोबाइल में घुसे पड़े हैं, बताओ। ऐसी माया भगवान ने भेज दी है ना। ये मोबाइल क्या है, साक्षात माया है। अब आपको कि साक्षात माया, हम यहाँ देखो मोबाइल के द्वारा ही भजन कर रहे हैं। तो ये तो प्रयोग है एक वस्तु का, कैसे हम करते हैं। लेकिन वो मोबाइल ने सबको ग्रसित कर लिया। पहले तो 1 घंटा 2 घंटे टीवी देखते थे बच्चे, घर में केबल कटवा दी जाती थी जब पेपर होते थे, केबल भी बाद में आई, तो टीवी देखने का भी समय होता, तो मोबाइल में सब कुछ चल रहा है, कुछ भी खोल लो। तो ऐसे समय में जिसका भजन हो रहा है वो आश्चर्य है, जिसका भजन नहीं हो रहा वो तो क्या बड़ी बात है, वो तो है ही, पता ही है। वैसा संसार जिस समय में हम रह रहे हैं, ऐसे संसार में और क्या करेगा व्यक्ति। इसीलिए कभी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। कोई गिर गया भक्ति करते हुए, कोई बड़ी बात नहीं है। गिर के उठ गया, ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। कोई बात नहीं, हमने इतनी देर से माला नहीं करी, कुछ नहीं किया, अब आज करने लग गए, दोबारा शुरू कर लिए, ये बड़ी बात है। बड़ी बात ये नहीं है कि गिर गया, गिरना तो है ही, गिरे हुए हैं हम यहाँ पर। अगला श्लोक करते हैं, य तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। अब यहां पर थोड़ा सा भक्ति देवी प्रवेश कर गई, लेकिन ये ओनली भक्तों के लिए नहीं है, ये ज्ञानी के लिए भी है। तो इस श्लोक को समझिए एकदम से, अभी करते हैं इसका अर्थ।
यह तो मानव, किंतु जो व्यक्ति आत्मरति, आत्माराम, आत्मतृप्त एव च, और आत्मा से ही तृप्त, आत्मनि एव संतुष्ट च, आत्मा में ही संतुष्ट स्यात हैं, तस्य उनके लिए कार्यम कर्तव्य कर्म ना विद्यते नहीं है। मतलब यहां पर भगवान कहते हैं जो अभी तक मैंने सारी चीजें बताई हैं इस काम कर्मी के लिए, वो तो एक अलग बात हो गई, लेकिन जो आत्माराम है, जो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट है, आत्मा में ही तृप्त रहने वाले हैं, उनके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, वो इस प्रकार के यज्ञ इत्यादि नहीं करेंगे। तो यहां पर वही वाली बात आ गई। अब यहां पर इसकी बता रहे हैं कि यहां पर क्या बताया गया, यहां तक बताया गया था कि जो निष्काम भाव से कर्म करने में असमर्थ है, जो निष्काम कर्म नहीं कर सकता, निष्काम कर्म योग, वो क्या करे, सकाम कर्म योग करे, सकाम भाव से कर्म करे, मतलब वो वाले कर्म करे, वेद विहित कर्म करे और अर्पित कर दे देवताओं को या भगवान को। तो इससे क्या होगा, शुद्ध अंतःकरण के लिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। लेकिन यहां कह रहे हैं जिसका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है उनके लिए ये श्लोक है। भगवान कह रहे हैं अब वो व्यक्ति की बात आ रही है जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, जो ज्ञान भूमिका में आरूढ़ है, वो नित्य काम्य कर्म नहीं करते, वो इस प्रकार के कामनाओं से युक्त होकर कर्म नहीं करते। तो इसीलिए यहां पर आगे 2 श्लोक हैं एक ही जैसे, वहां पर कह रहे हैं आत्माराम या आत्मतृप्त, वे क्या है, आत्मा आनंद अनुभव से सुखी रहते हैं। अगर आत्मा में कोई सुखी नहीं है, तो यहां पर कह रहे हैं श्री विश्व चक्रवर्ती पाद जी, अगर कोई आत्मा में सुखी नहीं है तो बाह्य विषय भोगों से कैसे सुखी हो जाएगा, वो थोड़ा सा भी क्या सुखी होगा, वो कभी नहीं हो सकता। इसीलिए संसार के भोग तो त्याज्य ही है भाई, ये कभी नहीं हो सकता कि ये संसार के भोग हमको प्रसन्नता प्राप्त करेंगे। हमारे अंदर ही प्रसन्नता है, क्योंकि आत्मा क्या है, स्वयं सच्चिदानंदमयी है, वही आनंद है हमारे अंदर, हम स्वयं ही आनंद स्वरूप हैं। लेकिन क्या करें, हम भोग की इच्छा से यहां आ गए और बाहर की तरफ आनंद ढूंढने लग गए। आनंद अंदर है, बाहर नहीं है। इसके उत्तर में कहते हैं जो अपने में ही तृप्त है उन्हें बाह्य विषय भोगों की आवश्यकता नहीं है, अथवा उनके लिए कर्तव्य रूप में कोई कर्म भी नहीं है। इसीलिए वो व्यक्ति जो आत्मा में ही तृप्त है, अपने अंदर ही आनंद अनुभव कर रहा है, तो वो बाहर अगर कोई काम्य कर्म नहीं कर रहा, यज्ञ इत्यादि नहीं कर रहा, तो उसके लिए कोई कर्म नहीं है, उसको कोई पाप नहीं लगेगा। पाप उसको लगेगा जो भोगने की इच्छा से तो आ गया लेकिन फिर भी यज्ञ नहीं कर रहा और ऐसे ही ग्रहण कर रहा है, वो पापी है। ये भी तो कर नहीं रहे कर्म, लेकिन ये पापी नहीं है, ये समझना पड़ेगा। तो इसीलिए यहां पर कह रहे हैं पुष्टि में आगे, ऐसे कर्म चक्कर में वर्तमान रहने वाला जीव अपना कर्तव्य समझकर कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। कौन से वाले, पहले वाले जो कर्म चक्कर में वर्तमान है। लेकिन जो आत्म है, आत्मनात्म विवेक वाले हैं, जो निष्काम कर्म योग का आशय लेकर के ऊपर तक पहुंच चुके हैं, वो जो है आत्म वस्तु के अनुशीलन में ही तत्पर रहते हैं और आत्म काम होने के कारण संतुष्ट हैं। ऐसे मनुष्य 2 प्रकार के हैं, वो हम कल करेंगे। इसको कौन कौन से होते हैं, ज्ञानी और योगी, भक्ति की बात हो रही है यहाँ पर, ज्ञानी योगी और भक्त। तो एक तो वो वाले जो आत्मानुसंधान करने वाले ज्ञान योगी, और एक भगवत प्रेम अनुशीलन करने वाले भक्ति योगी। भक्त भी आत्मा में संतुष्ट होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इसकी चर्चा आएगी। तो यहाँ पर एक तरह से भक्ति देवी किंचित मात्र दोबारा आ गई है अपना प्रभाव विस्तार करने, कि भक्तों की क्या महिमा रहेगी। भक्ति योगी जो होते हैं वो कभी भी ये काम्य कर्म नहीं करते, इस प्रकार से वो यज्ञ इत्यादि नहीं करते। कल इसकी चर्चा करेंगे। अभी